ओम शांति। आज 8 जनवरी 2024 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे बाप की याद में रह, सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। खुशी में रह सर्विस करेंगे। प्रश्न, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? उत्तर है, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त को रहना है। ऐसा न हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे। और पता भी न पड़े। अपनी नब्ज आपे ही देखते रहो। अपनी नब्ज आप ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते। गीत है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों न ऐसे बाप का बन जाना चाहिए। जो बाप श्याम से सुंदर बनाते हैं। बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरे बनते हैं। एक की बात नहीं,
वो लोग श्री कृष्ण को श्याम श्याम सुंदर कह देते हैं, चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं कि यह श्री कृष्ण, कि यह हो कैसे सकता है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण सावरा हो न सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर वह श्याम कैसे हो सकता है? क्योंकि श्याम बच्चा तो पसंद नहीं आएगा, न पति पसंद आए, कुछ भी समझते नहीं। श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है? कारण चाहिए। यह तो दिखाते हैं सर्प ने सर्प पर डांस किया, ऐसी बात तो हो न सके। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते, वास्तव में ऐसी कोई बातें है नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं शेषनाग की सैया पर नारायण बैठा है, ऐसी कोई सर्प की शैया आदि होती नहीं। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या? कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए हैं। बाप समझाते हैं, इनमें कुछ भी रखा नहीं है, यह सब भक्ति मार्ग के चित्र है, परंतु यह भी ड्रामा में नूद है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है, उनको फिर रिपीट करना है। यह सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते। आगे जब यह दिखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है, बरोबर यह सब भक्ति मार्ग की बातें है। भक्ति में जो कुछ होता है वह फिर भी जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी यह समझ न सके। यह तो जानते हो, ड्रामा में जो पहले से नूद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है, इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम यह प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, वह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति, तो ये सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा पर राज्य। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भई। बरोबर यादवों ने मूसल निकाली, अपने कुल का विनाश किया। ये सब आपस में दुश्मन है। तुम न्यूज आदि सुनते नहीं, जो सुनते हैं वह अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। क्रिश्चियन ही है, भाई भाई ही, फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए, फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। 5 तत्व भी वहां सतो प्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं,
जो उछलकर नुकसान करते। अभी तो पांच तत्व कितना नुकसान करते हैं। वहां सारी प्रकृति दासी हो जाएगी, इसलिए दुख की कोई बात नहीं। यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सत्य को। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था। भारत अविनाशी खंड है। सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते। अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया है, अब फिर बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वह समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है। लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा है, ब्रह्मा को नहीं कहे। ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाए जो मनुष्य झट समझ जाए। बच्चे नंबरवार तो है ही। यह है नॉलेज, इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। स्टडी करना माना पढ़ करके विचार सागर मंथन करना। मंथन करके उसको धारण करना। ऐसे में स्टडी किया मैंने पढ़ ली मुरली, काम पूरा हो गया। बाबा ने कहा स्टडी करना है। डर के मारे पढ़ाई न पढ़ना यह तो ठीक नहीं है। फिर कहेंगे कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, फिर कई चले भी गए। बंधन था तो बंधन को छोड़ के, बंधन को तोड़ के, बंधन मुक्त होकर के आए भी बाबा के पास। और फिर परिस्थितियां आई, परीक्षाएं आई तो बाबा को छोड़ के चले भी गए। सिंध में बहुत बच्ची आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े। सिंध में बहुत सारे शुरू शुरू में आते थे, फिर बहुत हंगामे हुए तो बाबा कराची चले गए। वहां भी आए, फिर पिकेटिंग आदि होता था, हंगामा होता था, वारंट निकलता था, तो फिर चले भी गए। पहले उनको ज्ञान बहुत अच्छा लगता था। जो आए समझते हैं इनको डोत मिली हुई, माना भगवान की देन है। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है, या नहीं समझते हैं कि परमात्मा की प्रविष्टा है। आजकल 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 रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है। आजकल ये बहुत रिद्धि सिद्धि बहुत चला है और टू मच चल रहा है दुनिया के अंदर भी। गीता उठाकर सुनाते रहते हैं,
बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें। ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी ड्रामा में होता है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी है, फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना। चोरी आदि नहीं करेंगे, भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे। भगवान का भजन करने वालों के लिए कोई उल्टी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि सारा दिन उनकी बुद्धि भक्ति में रहती है। फिर भी भक्त है, आजकल तो भल भक्त है फिर भी बहुत देवाला मानते थे। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे, तो फिर क्या है। ऐसे नहीं कि भक्ति करते वो देवाला नहीं मारते, या शिव बाबा का बच्चा है तो देवाला नहीं मारते, करते हैं। कारण इसका ही सब पास्ट का कर्म है तो देवाला मारते हैं। किसी के साथ कोई लेन देन की होगी पास्ट कर्म, ज्ञान में आने से भी देवाला मार देते हैं। इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं। कोई कहे कि ये भगवान का बच्चा है, ये बाबा का बच्चा और ऐसा काम कर रहा है जो देवाला मार रहा है, बाबा कहता है कोई ताल्लुक नहीं, कोई कनेक्शन नहीं उससे, कोई लेन देन। तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। हमको सब कुछ वहां ट्रांसफर करना है, बैग बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है, ताकत चाहिए। एक ही ब्रह्मा बाबा था, गृहस्थ जीवन में था, तभी भी सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। इतनी ताकत चाहिए। बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था, वहां से जब निकला तो गीत बनाया। अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। कल सुना है ना, याद करो आगे की लाइन। पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और पीछे का भूलते जाओ, ऐसे कल ही सुना। हाँ। अलफ को अल्लाह मिला, बे को मल मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। आई तार अल्लाह की, तार उस समय तो तार का जमाना, तो बाबा कहता आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। जब बाबा ने अपना धंधा समेट लिया और समेटने के बाद बाबा संपूर्ण रूप से शिव बाबा के बन गए। शिव बाबा ने उनको ज्ञान देना शुरू किया। बाबा कश्मीर में थे उस समय, परिवार वालों को 3 पत्र बाबा ने लिखे थे। पहला पत्र, मिल गया खजाना मिल गया। दूसरा पत्र था, पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या।
और तीसरा पत्र ये लिखा था, श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा, ऐसा नशा चढ़ता था। हमें नशा चढ़ता है, चढ़ता है, उतर भी जाता है, कच्चे कलर की तरह। कच्चा कलर लगाओ, पानी डालो, उतर जाता है। नशा भी चढ़ता है। यहाँ बैठे हैं तब तक नशा चढ़ेगा, ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनेंगे, उसके बाद में सब कुछ उतर जाता है। कैसा नशा है, इसको भी नशा थोड़ी कहेंगे। दुनिया का नशा तो कितने समय तक चलता है। शादी होगी, किसी की शादी में जाना है, तभी भी 1 महीने पहले से नशा चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर और यहाँ बाबा इतना नारायणी नशा चढ़ा रहा है, फिर भी कच्चे कलर की तरह चढ़ता है और उतर जाता है। गुप्त नशा है। कहीं चेहरे से दिखता है कि ये आत्मा कितनी रूहानी मौज में। दादियों को देखा नहीं है, दादियों को आपने दादी चंद्रमणि जी को नहीं देखा है, नशा उनके चेहरे पर, और उनको बड़ा नाज था। बाबा उनको पंजाब का शेर कहते थे, और उनके आवाज में जो एक बुलंदी होती थी ना, अरे बाबा मिला, वो जो आवाज वाली बुलंदी आप सभी ने नहीं देखा है। अनिल भाई ने देखा है, बाकी आप सभी ने नहीं देखा है। और उनके बड़ी दीदी ने, चंद्रमणि दादी ने 11 मार्च 97, उनके चाल में भी आप देखो नशा, उनके बोल में नशा, उनके चेहरे पर नशा, इसलिए बाबा उनको पंजाब का शेर कहते थे। मेरी शारदा दीदी को भी, मेरे को इतनी एज होने के बाद भी चार यंग ज्योति जगाओ, होगा सूर्य तेरा। शिव का कर लो ध्यान, आया पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पहचानो। किसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा।
तो सब समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा, ऐसा नशा चढ़ता था। अब ये विनाशी पैसे क्या करेंगे? तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। बहुत है जो कभी याद नहीं करते। याद की यात्रा से ही खुशी जोर से बढ़ेगी। ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देह अभिमान कितना है। देही अभिमानी बना कहाँ है। ज्ञान तो बड़ा इजी है, योग में ही माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त हो रहना है। ऐसा ना हो जो माया अंगुरी लगा दे। माया काटती ऐसे है जैसे चूहा। चूहा ऐसे काटता है जो बल खून निकल आए पर पता ना पड़े। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि देहाभिमान में आने से कितना नुकसान है। उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा माफिक हम भी तख्त नशीन बनेंगे। बाप है दिल लेने वाला। दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा ही यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे। तुम्हारे में भी महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं। हर एक को अपनी अपनी नब्ज दिखनी है। बाबा क्यों देखे? तुम अपने को देखो। क्या देखो अपने को? क्या देख? तुम अपने को देखो। हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिसल सर्विस करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है। रात को जागकर बाबा को याद करते हैं। हम बहुतों की सर्विस करते हैं। चार्ट रखना चाहिए। बाबा को हड्डी की तरह याद करते। हड्डी माना जिगरी। कोई समझते हैं हम निरंतर याद करते। कोई समझते हम निरंतर याद करते।
यह नहीं हो सकता। कई समझते हैं हम बाबा के बच्चे बन गए बस, कोई समझते हम निरंतर याद करते हैं। बाबा कहते ये नहीं हो सकता। फिर कई ऐसे भी है कि हम तो है ही बाबा के बच्चे ना, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर। बाबा की याद बिगर कुछ काम किया गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। इसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक है। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। यह है ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर उनकी रचना, हम सब आत्माएं भाई भाई ब्रदरहुड है। उन्होंने फादरहुड कह दिया है। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है कि यह सब आत्मा, यह है सब आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा भी निराकार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो इसलिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती। बाप समझाते हैं आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे। सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन? आत्मा सो परमात्मा कहना, ये कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या? यह नई नॉलेज है। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व के सद्गति दाता है, वही बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो, उनकी महिमा सुनिए। आत्मा का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। वह छोटा बड़ा हो न सके। परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा। परमात्मा तो परेते परे रहने वाला है, वह पुनर्जन्म में नहीं आते, इसलिए उनको परम पिता कहा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं, उनको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बना हो, तो जरूर आना पड़े। वह आते तब है जब एक धर्म की स्थापना करनी होती। आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य है।
गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई। सिर्फ उसमें भी भूल कर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते वह तो पुनर्जन्म लेने वाला है, वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब जज करो कि परमपिता परमात्मा शिव या श्री कृष्ण, गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को कहा जाता है। फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझना चाहिए यह अपने धर्म का नहीं है। सत्य में आने वाला जट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात ही यह है, इसमें तुम्हारी विजय है। परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? एक दो के राम रूप में फंसते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे परमार्थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका? बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से दे देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। वैसे बच्चों की भी महिमा है। किसको गुस्सा करना माना, किसी के ऊपर हम गुस्सा करें माना, लो हाथ में उठाना। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में नटाते हैं, मना मना ना कहते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे। नटवर बनना है तो ना नहीं कहना है। बहुत मीठा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है। जिगरी याद में रहना है। दूसरा है किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़ती। याद से अपने कर्म बंधन हल्के कर रहे। कभी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाना है। किसी सेवा में ना नहीं करनी। किसी सेवा में ना नहीं करनी। वरदान है रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से
दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समर्थ हुआ। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी है, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई न कहे कि यहाँ तो राजा ही ठाठ हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, ये दोनों का बैलेंस हो। स्लोगन है। दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करें। हमें देख और करेंगे। आज का स्वमान है, मैं लाइट रूप हूँ। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो हो रहा है, और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही कर रहा है। तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। ब्रह्मा बाबा की विशेषता, सदैव एकांत प्रिय और अंतर्मुख। दिन में 4 घंटा मौन और 2 घंटा योग तपस्या, जो हमारी रोज शाम को 5 से 7:30 चलती है। तो अपनी 2 घंटे की मौन तपस्या जनवरी के अंत तक करनी है, लास्ट दिन तक। ओम शांति। आज क्या सुना है बाबा ने? शंकर विनाश ब्रह्म पालन। शंकर विनाश कैसे? शंकर माना सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है। हमारे अंदर की जो आसुरी वृत्तियां है ना, वही शंकर है। शंकर का अर्थ विष था, विष ने करना। तो अभी हमें अपने अंदर के विष को अर्थात विकारों को निकालना है और अपने अंदर की आसुरी वृत्तियों को खत्म करना है, उसका विनाश करना है, विकारों का विनाश करना है। जब हमारे आत्मा के अंदर से ये निकल जाएगा, तब पूरी दुनिया में जो आसुरी वृत्तियां काम कर रही है वो भी विनाश होगी। जब तक मेरे अंदर है तब तक, क्योंकि मेरे ही तो वाइब्रेशन दुनिया में पहुंचने वाले, इसलिए बाबा हमें पहले हमें हमारे से शुरुआत कराते हैं। तो जैसे जैसे आसुरी वृत्तियां खत्म होगी वो विनाश है। विनाश થાય છે। શાસ્ત્રોમાં કામ વિકારનો વિનાશ કરે છે, પણ તીસરી આંખના જ્ઞાનનું નેત્ર ખુલે છે ત્યારે આપણી અંદર જે વિષ છે એનો આપણે વિનાશ કરીએ છીએ।
અને શંકરની આકૃતિ કાલ્પનિક છે, એ તો શાસ્ત્રોમાં પણ બતાવ્યું છે. यही अभिमानी बने, अपने को क्या देख रहा है? यही अभिमानी बने बने हैं, सर्विस करते हैं। ज्ञान तो सुना है, लेकिन आपको याद कितना करते वो अपने आप ब्रह्माबाद इसलिए सर्विस का ही कहते, हम तो निरंतर याद करते। बाबा कहते कोई नहीं सकता, और कई कहते हम तो है ही बाबा के पीछे, हम तो है ही बाबा के घंटा भी याद करते हैं तो चेहरे चरक से दिखाई देता है। कितनी बातें कल भी वो आज बाबा सुना है। शिव जयंती भारत में ही मनाई फिर बताया कि वहाँ प्रकृति भी सत्व प्रधान होगी, समुद्र भी उछल काम परमात्मा की आपके लिए करते इसका आपको याद नहीं करते हैं। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा कर पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ
प्रभात। जब से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम बन गए अव्यक्त बाबा, तारों में भर दिव्य ज्योति बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा।